7, 8, 9, 10, सिर्फ 10,000 हैं। क्या बात है भाई, आज तो बहुत पैसे गिने जा रहे हैं। क्या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा है? आप भी क्या बात कर रहे हो भाई, 10,000 में भला कोई बिजनेस भी शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और वो भी बिना मेहनत के लाखों रुपया कमा सकते हैं। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ 10,000 रुपए में शुरू होकर लाखों रुपए बचाकर दे देगा, वो भी बिना मेहनत के? पूरी बात बताइए। उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि जो पुलिस थाने में पुरानी तमाम मोटरसाइकिल कार्स खड़ी रहती हैं, अगर वो आपको कबाड़े के भाव मिल जाएं तो आप उस पर कितना पैसा कमा सकते हैं? या फिर मान लीजिए अगर आपको पुराना हवाई जहाज कबाड़े के भाव मिल जाए तो आप उस पर कितनी बचत ले पाएंगे? 25 दिन में पैसा डबल। आज तक तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये सब आखिर कैसे हो सकता है? दरअसल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सबके पास कई सारे सरकारी विभाग तो होते ही हैं, और हर सरकारी विभाग में कुछ ना कुछ चीज़ें पुरानी होती रहती हैं या आउटडेटेड होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए रोडवेज डिपार्टमेंट के पास ही पुरानी हो गई कुछ बसेस, आउटडेटेड हो गई। अब वो उनका क्या करे, उसको तो वो कबाड़े के भाव बेचनी पड़ेंगी। या फिर मान लीजिए आप कोई सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे पुराने बेड्स हैं, आयरन के बने हुए हैं, स्ट्रेचर हैं, वो पुरानी हो गई, वो बेचनी पड़ेंगी। IIT है, उसके पास कंप्यूटर कुछ पुराने या आउटडेटेड हो गए, तो उसको वो भी हटाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप पुलिस थानों में देख लीजिए, गाड़ियों की भरमार रहती है। ऐसे ही इंडियन आर्मी से ही उसके पास भी तमाम पुराने व्हीकल्स और भी तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको के टाइम टू टाइम कबाड़े में बेचना पड़ता है। ऐसे समझ सकते हैं आपके सुई से लेकर हवाई जहाज और पानी का जहाज तक सरकारी डिपार्टमेंट वाला कबाड़े में बेचना पड़ता है। और इसी सारे स्क्रैप को बेचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, MSTC। MSTC इन सारे कबाड़ को बेचने का काम करता है। तो क्या नीलामी में शामिल होने के लिए कहीं जाना पड़ता है? और ये सब पता कैसे चलता है कि कौन सी नीलामी कब कहां होने वाली है? जिस भी सरकारी विभाग को अपने पुराने स्क्रैप को बेचना होता है, वो MSTC को सूचना दे देता है, और MSTC उस स्क्रैप को बेचने के लिए एक टेंडर निकाल देता है। अब जो भी व्यक्ति MSTC पर रजिस्टर्ड है एज अ बायर, वो उसकी बोली लगाकर बहुत आसानी से खरीद लेता है और बाद में उसको अच्छे रेटों पर स्क्रैप में बेच सकता है। लेकिन MSTC पर बायर बनने के लिए उस पर रजिस्ट्रेशन करा के चलना पड़ता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन का खर्चा मात्र 10,000 रुपये है, और 10,000 खर्च करने के बाद आप लाइफ टाइम सरकारी बायर बन जाते हैं। अच्छा भाई जी, एक चीज और बताकर चलिए कि हम MSTC की साइट पर बायर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। MSTC पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास GST नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना GST नंबर के आप किसी भी बिड में भाग नहीं ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की और प्रोसेस को जानने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं MSTC। आप जो ये फर्स्ट लिंक देखकर चल रही हैं MSTC लिमिटेड, इस पर क्लिक करते हैं। इस साइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा रखा है। आप हिंदी में चाहें हिंदी में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ से मजे से इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ई-सेल दिखा रहे हैं, इस लिंक पर जाकर आप पता कर पाएंगे कि भाई कौन कौन सी नीलामी कहाँ होने वाली है। अब जैसे कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ये अभी बिड अभी इस पर चल रही है, ये नीलामी अभी चल रही है। आप इसमें तो खैर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट के लिए सी मोर पर जाइए, और यहाँ पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि भाई कौन कौन सी कहाँ पर हो रही है। और जैसे ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके चलते हैं, आपको उसका और ज़्यादा डिटेल पता चल जाएगा। इस तरह करके आप उसका पूरा डिटेल पता कर सकते हैं, और डिटेल पता करने के बाद आप उस साइट पर जाकर उसको एक बार विजिट जरूर कर लीजिए कि भाई आपको पता तो चल जाए कि ये सामान होगा किस कीमत का। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ सर्च करते हैं MSTC रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एज अ बायर रजिस्ट्रेशन।
यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन होते ही पहली चीज़ आपके सामने खुलकर आती है कि भाई आप किस एरिया में अपना रजिस्ट्रेशन करके चलना चाहते हैं। तो अभी हम जिस बारे में बात करके चल रहे हैं वो है जनरल स्क्रैप ऑपरेशन। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ अपनी मेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा डालने के बाद ओटीपी जनरेट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दरअसल 2 ओटीपी भेजे जाते हैं, एक आपकी मेल आईडी पे भेजा गया होगा और एक आपके मोबाइल नंबर पर। सबमिट। अब ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा कि भाई आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या फिर आपकी कोई फर्म है पार्टनरशिप वाली, आप इसको फिल कर दीजिए। आपका बायो टाइप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपकी कंपनी का नाम हो गया, कंपनी के जो ऑनर है उसका नाम, आपका पोस्टल एड्रेस, सिटी, पिन कोड, वही जनरल चीज़ें हैं जो फिल करी जाती हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी एक यूनिक यूज़र आईडी बनाकर चलिए और यहाँ से आप इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और आपका पासवर्ड, ये तो जनरल चीज़ें हैं, आपको पता ही है। इस प्रोसीजर के बाद आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। MSTC पर रजिस्ट्रेशन के बाद MSTC आपको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है। अब आप MSTC की साइट पर देख सकते हैं कि कब कब कहाँ किस चीज़ की नीलामी होने वाली है। वहाँ पर आपको टेंडर दिख जाएंगे। ऐसे मान लीजिए कि किसी पुलिस थाने में पुरानी 10 बाइक्स ही खड़ी हैं और वो बेचने के लिए आपने MSTC की साइट पर देखा और आप अपने उस कार्ड के साथ उस थाने में जाकर आपने विजिट किया। विजिट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जो हमें स्क्रैप मिल रहा है ये इतने रुपए का हम आगे बेच सकते हैं, इसकी लगभग कीमत इतनी होगी। और आप अकेले अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे तो आप अपने आईडी कार्ड के साथ एक एक्सपर्ट व्यक्ति को भी ले जा सकते हैं। आप 1 घंटा देखिए, 2 घंटा देखिए, आप करेक्ट अंदाज़ा लगा लीजिए उसका। फिर जिस डेट को उसकी नीलामी होनी है उस दिन आपको बिड अपने घर पर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल से लगानी होगी। अगर 10 बजे से बिड लगना स्टार्ट होती है, मान लीजिए कि वो बाइक्स का लॉट है जिसकी कीमत आपने सोच रखी है 10,000 रुपये। अब सुबह 10 बजे से बोली लगना शुरू हुई, आपने पहली बोली लगाई 5,000। अगला बंदा आया, उसने थोड़ी देर बाद उस बोली को बोल दिया कि भाई 6,000। अगला आया, उसने 6.5 बोल दिया। इस तरह करके शाम को 5 बजे तक बिड लगती रहती है और जिसकी बिड सबसे ज़्यादा एंड में लगती है उसको ही वो लॉट इश्यू कर दिया जाता है। और इश्यू होने के बाद आपको कुछ समय दिया जाता है कि आप इतने टाइम में वो वहाँ से स्क्रैप उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो भी बिड लगाई है उसका आपको MSTC को पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आप उस स्क्रैप को उठा लीजिए और उठाने के बाद मान लीजिए आपने व्हीकल ही उठा लिए और व्हीकल उठाने के बाद आपने उसको स्क्रैप में कटवाया, उसमें म्यूजिक सिस्टम निकला, उसके और इक्विपमेंट्स और पार्ट्स निकले। आप उनको अलग अलग जो सेलर होते हैं उनको बेच सकते हैं, वो भी अच्छे रेट में। और अगर आपको लग रहा है कि जो बाकी का बचा हुआ है वो आप जो बड़े स्क्रैप डीलर्स होते हैं उनके पास अच्छे रेट में उसको बेच पाएंगे। ऐसे ही अगर हम मान के चलते हैं कि IIT से आपको पुराने कंप्यूटर मिल गए, पुराने क्या, वहाँ पर जैसे ही कंप्यूटर आउटडेटेड होते हैं वो वहाँ से उसको हटा देते हैं। अब आप उन कंप्यूटर को लेने के बाद अगर उनमें कोई कमी है तो उसकी रिपेयरिंग कराने के बाद बहुत आसानी से मार्केट में सेल भी कर पाएंगे। कभी कभी तो कंडीशन ऐसी होती है कि लोग 2 गुना और 3 गुना तक पैसा बना लेते हैं। आज तक तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो भाइयों, MSTC एक सरकारी विभाग है जिस पर के आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं और इसमें एंट्री फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। आपके पास जिस तरह का बजट हो आगे चल के आप उस तरह का स्क्रैप परचेज कर सकते हैं। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ जिसकी कीमत मुझे लाखों में मिलेगी, मत लीजिए आप उसको। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल से 10 पुराने आयरन के बेड ही निकले, आपने उसको 1,000-2,000 में ले लिया और आगे उसको 2-4 हज़ार में आपने आसानी से सेल कर लिया। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जब आप प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे तभी आपको उस स्क्रैप को उठाने के लिए जाना पड़ेगा और उसको सेल करना पड़ेगा। बिड वगैरह का सारा काम आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं, अपने PC से कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास में कहां पर कौन सी चीज़ सेल होने वाली है। कई तो भाई लोग MSTC के थ्रू एक बार में लाखों रुपए का स्क्रैप खरीदते हैं और उस लाखों रुपए के स्क्रैप को खरीदकर उससे कईयों लाख रुपया बना लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ उन भाइयों को जरूर शेयर कीजिए
जिनको आपको लगता है कि वो इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे और मोटा पैसा बना पाएंगे। ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस वीडियोस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्री जी बिजनेस आइडिया के साथ। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।